हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल यूएच इंस्टीट्यूट के अंदर। मैं एक वेब डेवलपर हूँ। मैं आप लोगों को जो है वेब डेवलपमेंट की स्किल सिखा रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, तो हम लोगों ने अपनी पिछली क्लासेस में कुछ टैग्स पढ़े थे। एचटीएमएल के बारे में हम लोगों ने सीखा था कि एचटीएमएल क्या है, एचटीएमएल ब्राउज़र पे काम कैसे करती है। अगर हमें किसी वेबसाइट की कोडिंग ब्राउज़र से गेट करनी हो, उठानी हो, वेब ब्राउज़र पर हमें उसकी कोडिंग ढूंढनी हो, ये सारी चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी पिछली क्लासेस में, और हम लोगों ने कुछ टैग्स पढ़े थे, जैसे कि हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, और टेक्स्ट को बोल्ड कैसे किया जाए, इटैलिक कैसे किया जाए। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी पिछली क्लास में। तो आज की इस क्लास में हम लोग कुछ नया सीखेंगे। हम लोग HTML के बारे में और अच्छे से डिस्कस करेंगे, और HTML के जो कुछ खास जो इम्पोर्टेंट टैग्स हैं वो हम पढ़ेंगे आज। देखिए, अगर हम लोग वेबसाइट बनाना चाहें ना, तो हम अपने टैग्स भी लगा के बना सकते हैं। हम अपनी मर्ज़ी से HTML के अंदर टैग्स लगा के बना सकते हैं, लेकिन एक स्ट्रक्चर होता है, एक HTML का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमें फॉलो करना पड़ता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब हमारी वेबसाइट इंटरनेट के ऊपर लाइव होगी, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हमारी वेबसाइट को चेक करेगा। अगर हमने वो टैग सही से नहीं लगाए होंगे HTML के, तो हमारी वेबसाइट को ट्रैफिक नहीं लेके आएगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब इस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का स्क्रॉलर जब आके चेक करेगा हमारी वेबसाइट को, अगर हमारी वेबसाइट में वो टैग सही तरीके से नहीं लगे होंगे, सही तरीके से वो टैग काम नहीं कर रहे होंगे, तो सर्च इंजन जो है वो हमारी वेबसाइट को रैंक नहीं कराएगा। और हर कोई यही चाहता है। जैसे अगर मेरी एक वेबसाइट बनी है और मैंने एक वेबसाइट बनाई है, चाहे वो ब्लॉग हो या कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट, जब मैं इंटरनेट के ऊपर उसे लाइव करता हूँ, तो मैं ये चाहूँगा कि मेरे पास जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी वेबसाइट को देखें। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के कुछ रूल्स हैं, वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो आइए चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर, ये सारी चीज़ें हम समझते हैं सही से। प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो गाइस, हम लोग अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब मैं सबसे पहले एक ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। अब देखें, मैं कोई वेबसाइट ओपन करता हूँ, जैसे कि whoscollection.com। ये मैंने एक वेबसाइट ओपन करी। अब मैं जो है इसका सोर्स कोड देखना चाहता हूँ, तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और व्यू पेज सोर्स। तो ये देखिए, ये जो है HTML की कोडिंग आ चुकी है। जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का स्क्रॉलर है, वो यहाँ पे आके ये वेबसाइट को चेक नहीं करेगा, ये डिज़ाइन चेक नहीं करेगा। वो एक्चुअली यहाँ पे आके ये कोड चेक करेगा। अगर उसको ये कोड सही तरीके से लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तो वो हमारी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक नहीं लेके आएगा, तो हमारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो इस चीज़ का हमें ख़ास ख्याल रखना है कि SEO के जो रूल्स हैं वो हमें फॉलो करते हुए चलना है। तो चलिए देख लेते हैं हम कि कौन कौन से टैग्स हैं जो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हम लोगों ने ये जितने भी टैग्स हैं ये सारा हम लोगों ने पढ़ लिए थे कि पैराग्राफ हम लोग कैसे लिखते हैं, हेडिंग कैसे लगाते हैं, और किसी टेक्स्ट को अगर बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो, या उसके नीचे हमें अंडरलाइन लगानी हो, तो ये सारी चीज़ें हम कैसे करते हैं। इमेज टैग भी हम लोगों ने देख लिया था। इसको और अच्छे से समझेंगे जब हम एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाएंगे, जब इसको और अच्छे से समझ लेंगे इमेज टैग को। तो अब सबसे पहली चीज़ आती है कमेंट। कमेंट जो है वो हमारी वेबसाइट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ होने वाली चीज़ है। चले मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि कमेंट्स है क्या और कमेंट्स क्या काम करता है। तो चलते हैं हम लोग अपने फोल्डर में, जिस फोल्डर में हम लोग वर्क कर रहे थे। फोल्डर ओपन किया, यहाँ से हम लोग इस फोल्डर को VS कोड के अंदर ओपन कर लेते हैं। तो देखें, हम लोग VS कोड के अंदर आ चुके हैं। ये फाइल हमारी ओपन हो चुकी है। अब इसको सबसे पहले हम लोग लाइव सर्वर पे ओपन कर लेते हैं जल्दी से। ये जो हमारी वेबसाइट है लाइव सर्वर पर ओपन हो चुकी है। तो अब देखिए कमेंट्स हमारे लिए क्या काम करते हैं। अब मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज़ कमेंट्स। तो जैसे ही मैं सेव कराऊँगा, आप देखें ये ब्राउज़र पे हमारे पास शो हो चुका है, दिस इज़ कमेंट्स। पहले मैं एक BR का टैग लगा लेता हूँ ताकि ये जो है इमेज के बराबर में नहीं आए। तो ये देखें ये नीचे आ चुका है। अब मैं ये चाहता हूँ ये जो कोड है, ये कोड मेरी इस फाइल के अंदर तो रहे, लेकिन मुझे यहाँ पे ब्राउज़र पे ये कोड शो नहीं कराना है। मैं चाहता हूँ ये जो कोड है ना, कि ब्राउज़र पे शो नहीं हो, यहाँ से हट जाए, लेकिन ये मेरी फ़ाइल के अंदर ये कोड रहना चाहिए, यहाँ से डिलीट नहीं हो। तो उसके लिए हम लोग
कमेंट्स का यूज़ करते हैं। सिंपल आप लोग कंट्रोल का बटन प्रेस करके स्लैश दबाएंगे तो ये देखिए ये कमेंट्स हो चुका है। ये जो शॉर्ट की VS कोड के अंदर है, अगर आप किसी और सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं तो उसमें आपको खुद लिखना पड़ेगा। ये सबसे पहले मैं एंगल ब्रैकेट लेता हूँ, फिर एक्सक्लेमेशन का साइन और फिर 2 बार हम लोग स्लैश यानी माइनस का निशान लगाएंगे 2 बार। जैसे ही हम ये लगाएंगे तो ये देखें ऑटोमेटिक ये क्लोज हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने ये जो है ये साइन लगा दिया है। अब यहाँ पे जो है मैंने ये स्लैश का निशान लगा दिया है, कमेंट्स ओपन हो चुका है। अब मुझे इसके अंदर कुछ भी चीज़ें कमेंट्स करानी है। और मुझे इसके अंदर कमेंट्स करानी है तो मैं जितना टैग्स लिखूँगा आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे बॉडी टैग्स है, HTML, ये सब भी कमेंट्स हो चुका है, ग्रीन हो चुका है। इसका मतलब ये कमेंट्स हो चुका है। ये देखें आप, ये ग्रीन हो चुका है तो इसका मतलब है ये कमेंट्स हो चुका है। अब इसे हमें यहाँ पे ऑफ करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे सिंपल डबल डैश लगा के ब्रैकेट को एक क्लोज कर देंगे। जैसे ही मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया तो ये देखें यहाँ पे जो ये कमेंट हो चुका है। ये यहाँ पर ब्राउज़र के ऊपर शो नहीं होगा, लेकिन ये इस फाइल के अंदर रहेगा। इस फाइल के अंदर से ये डिलीट नहीं होगा। तो ये कमेंट्स जो है बहुत काम की चीज़ है। जब भी हम कोई एक वेबसाइट बना रहे होते हैं तो ये उसमें बहुत काम आती हैं। जैसे हमने अपना पूरा हेडर का काम किया, हेडर के बाद हम लोग कमेंट्स में लिख देंगे कि यहाँ से यहाँ तक का पार्ट्स जो है वो हेडर का है। ये हम कमेंट्स में लिख देंगे, जैसे यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट्स है वो हेडर पार्ट है। कुछ इस तरीके से हम लिख देंगे तो हमें बहुत आसानी हो जाती है। हमें हर एक कोड को ढूंढना नहीं पड़ता और कमेंट्स में आगे हम पढ़ लेते हैं कि हेडर पार्ट्स जो है वो यहाँ से यहाँ तक का है। और तो अब चलते हैं, ये देखिए HTML जो है वो केस सेंसिटिव है। जी नहीं, HTML जो है वो के इनसेंसिटिव है। यानी अगर हम यहाँ पे जो है मैं छोटी ABCD में कुछ लिखूँ P तो ही ये काम करेगा क्या? ये देखिए यहाँ पे कोड शो हो चुका है। लेकिन अगर मैं इसको अपर केस में लिखूं, जैसे P मैंने लिखा है यहाँ पे अपर केस में, तब भी ये काम करेगा। तो इसमें ये जो है ये लोअर केस अपर केस दोनों ही काम करते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप लोअर केस ही यूज़ करें इसमें। तो अब देखते हैं हम हेडर टैग। ये कुछ टैग्स हैं जो मैं आपको बता रहा था कि SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है, जब वो हमारी वेबसाइट का कोड रीड करता है, जब वो हमारी वेबसाइट के ऊपर आता है, हमारी वेबसाइट का कोड रीड करता है तो उसे पता चलता है, उसे हमें बताना होता है कि ये जो है ये हमारा हेडर पार्ट है और ये नेविगेशन पार्ट है, ये हमारा मेन पार्ट है और ये फूटर पार्ट है। ये सारी चीज़ें हमें स्क्रॉलर को बतानी होती हैं। अब देखें हेडर, नेविगेशन, मेन टैग और फूटर, ये सब क्या है, ये सब प्रैक्टिकली थोड़ा देख लेते हैं। देखें जैसे कि ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट के अंदर देखें आप, यहाँ से जो ऊपर का एरिया है यहाँ से यहाँ तक का ये हेडर पार्ट है। अब हेडर पार्ट में हम अपने लोगोस लगा सकते हैं और कुछ सर्च बार लगा सकते हैं। हम अपनी थोड़ी बहुत डिटेल दे सकते हैं, जैसे कि अकाउंट नंबर, जैसे ये दिया हुआ है नंबर वगैरह हम, और यहाँ पे साइन अप, लॉगिन वगैरह के बटन्स हम यहाँ पे लगाते हैं। हेडर पार्ट्स में हम लोग सोशल मीडिया के आइकन्स लगा सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो है ये एक पूरा हेडर पार्ट है। और इसके नीचे जो है ये नेविगेशन पार्ट है। नेविगेशन पार्ट में हम अपने पेजेस लगाते हैं, हम अपनी कैटेगरीज़ को डिफ़ाइन करते हैं, हम अपनी कैटेगरीज़ लगाते हैं नेविगेशन के पार्ट्स में। अब देखिए ये जो है ना, ये हेडर और ये नेविगेशन, ये दोनों अलग अलग हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, इसका कलर चेंज करेंगे तो आप, मैं जो है इसका कलर आपको चेंज करके दिखाता हूँ। जैसे हम इसका बैकग्राउंड कलर हम इसका चेंज कर देते हैं। तो ये देखें ये जो है ये एक पार्ट पूरा नेविगेशन है। नेविगेशन में हम लोग अपने पेजेस और अपनी कैटेगरीज़ को डिफ़ाइन करते हैं। और ये हमारा जो है ये स्लाइडर पार्ट है। स्लाइडर पार्ट में हम एक खूबसूरत सी इमेजेस लगाते हैं, क्योंकि जब यूज़र हमारे पेज पे आता है तो सबसे पहले उसे फ्रंट का जो टॉप एरिया है वही दिखाई देता है स्लाइडर का। अगर इसमें आपकी वेबसाइट में स्लाइडर लगा हुआ हो तो इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। और स्लाइडर में कुछ ऐसी चीज़ लगाएं जो काम आप कर रहे हो। जैसे ये मेंस फैशन की वेबसाइट है, तो आप देख सकते हैं यूज़र आएगा जब आपकी वेबसाइट के ऊपर तो वो स्लाइडर देख कर ही पहचान जाएगा कि हाँ ये एक मेंस फैशन की वेबसाइट है।
तो ये जो है ये हमारा स्लाइडर का एरिया है। स्लाइडर के एरिया में से हम इमेजेस लगाते हैं और ये स्लाइडर चलते भी हैं और ये कुछ कैटेगरीज डिफाइन हुई हुई हैं, सब कैटेगरीज। अब यहाँ से जो शुरू हो रहा है ना, ये हमारा मेन सेशन है। ये देखें, ये जो है हमारा मेन सेशन है, मेन टैग। जितना भी काम हुआ है ये मेन टैग के अंदर हुआ है। यहाँ से लेके यहाँ तक मेन टैग में हम लोग अपना कंटेंट रखते हैं। जैसे ये प्रोडक्ट्स हैं, ये कंटेंट है, एक तरीके का ये कंटेंट है। तो हम मेन टैग में अपना कंटेंट रखते हैं। यहाँ से यहाँ तक का ये भी कंटेंट है, यहाँ तक का जो है ये मेन टैग है। ये सारा काम मेन टैग के अंदर हो रहा है। और ये जो नीचे का एरिया है ये फूटर एरिया है। ये फूटर है। फूटर में हम लोग जो है अपनी कॉन्टैक्ट्स वगैरह देते हैं। जैसे अगर आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं और एक बिज़नेस वेबसाइट बना रहे हैं और उससे बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आपको अपनी इन्फॉर्मेशन लाजमी लिखनी पड़ेगी इस वेबसाइट के अंदर, ताकि यूज़र आपसे कांटेक्ट कर सके। तो यहाँ पे फूटर के अंदर हम लोग अपनी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, ईमेल्स, एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर, कुछ ऐसी चीज़ें। और हम लोग यहाँ पे कुछ पेजेस भी डिफ़ाइन कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग अपना अबाउट अस भी लिख सकते हैं, यानी छोटी सी हम लोग अपनी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं किस बारे में हमारी वेबसाइट है। और हम लोग अपनी कैटेगरीज़ के पेजेस भी इसमें लगा सकते हैं। तो ये होते हैं कुछ टैग्स, हेडर, फूटर, हेडर, नेविगेशन, मेन टैग। तो ये देख लेते हैं ये काम कैसे करते हैं। हम इसमें कुछ इसको जो है प्रैक्टिकली लिख के देखते हैं हम लोग। तो हेडर टैग में मैंने आपको बताया कि क्या क्या होता है हेडर टैग में, लोगोस वगैरह, ये हेडर टैग। फिर नेविगेशन में हम लोग अपनी नेविगेशन बनाते हैं, फिर मेन टैग, उसके बाद फूटर। तो हम लोग जो है वेबसाइट अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं अगर हम ये टैग ना लगाएं। हम सिर्फ डिव टैग और स्पैन टैग वगैरह का यूज़ कर हम लोग अपनी पूरी वेबसाइट कंप्लीट कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। तो इन टैग्स की क्या ज़रूरत है, हम इन टैग्स को क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि देखें, मैंने जैसा आपको बताया कि स्कॉलर जब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपकी वेबसाइट पर आता है तो वो ये सारी चीज़ें चेक करता है, ये सारी चीज़ें चेक करता है। अब उसे नहीं पता कि ये हेडर पार्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो सर्च इंजन को तो गूगल सर्च को जो है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को, जब स्क्रॉलर आता है आपकी वेबसाइट पर तो उसे नहीं पता कि हेडर पार्ट कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ से कहाँ पे ओपन हो रहा है। तो हमें उसे ये डिफ़ाइन करना पड़ता है, ये बताना पड़ता है हमें कि हेडर पार्ट यहाँ से यहाँ तक का पूरा हेडर पार्ट है। हमने हेडर में पूरा अपना हेडर का काम किया हुआ होता है, नेविगेशन में नेविगेशन का काम किया हुआ होता है, और फूटर और मेन टैग, हमारा जो मेन टैग होता है वो सारा जितना भी हमारा कंटेंट होता है वो मेन टैग के अंदर आता है। तो जब आप वेबसाइट की एसईओ करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, और जब आपकी वेबसाइट पे स्क्रॉलर आएगा चेक करने के लिए तो वो इजीली आपकी वेबसाइट को रीड कर पाएगा। और स्क्रॉलर हमेशा यहाँ पे आता है, वो कोड रीड कर रहा होता है। जैसे वो आपका कोड रीड करेगा तो वो आपकी चीज़ें, आपकी जो कोड को है, आपकी वेबसाइट को आसानी से रीड कर पाएगा और लोगों तक पहुँचा पाएगा, उस पर ट्रैफिक लेके आएगा। और अगर आपकी वेबसाइट के अंदर ये चीज़ें नहीं होंगी तो जो स्क्रॉलर है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक नहीं लेके आएगा। तो फिर एसईओ में आपका बहुत मसला होगा। आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक नहीं आएगा और आपकी वेबसाइट के ऊपर जब लोग ही नहीं आएंगे तो फिर आपकी सेल्स वगैरह कैसे होगी। तो चलिए देख लेते हैं हेडर वगैरह में काम कैसे होता है। मैंने आपको बता दिया कि हेडर टैग वगैरह जो वो इस तरीके से लगाए जाते हैं। सिर्फ सिंपली हेडर टैग को मैं इसको पहले कमेंट्स कर देता हूँ। मैंने कमेंट्स कर दिया इन सबको। तो अब हेडर टैग में जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोगोस वगैरह लगा सकते हैं, तो हम एक लोगो लगा लेते हैं। जैसे मैं इसी वेबसाइट का लोगो उठा लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। तो सेव हमेशा हम वहीं करेंगे जिस फोल्डर के अंदर हम काम कर रहे हों। ये लोगो सेव हो चुका है। तो इसके अंदर सबसे पहले लोगो इमेज लगाने के लिए हमें सबसे पहले IMG टैग लगाना पड़ेगा। IMG टैग हमने लिखने के बाद यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था SRC के अंदर हम अपनी इमेज को कॉल कराएंगे। इमेज की जो लोकेशन है, जो पाथ है, हम इसके अंदर देंगे SRC के अंदर। अब इसके लिए हम सबसे पहले डॉट लगाएंगे और फिर स्लैश। जैसे ही हमने डॉट और स्लैश लगाया तो उस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइलें हैं, जितनी भी इमेजेस हैं, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो मेरी जो लोगो वाली फ़ाइल है वो ये है। इसको मैंने सिलेक्ट कर लेता हूँ और इंटर। जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो आप देखें ये लोगो आ चुका है, लेकिन ये अभी इस वक्त बहुत बड़ा है
तो मैं इसको हाइट और विड्थ दे देता हूँ। मैं सिंपली इसे हाइट दे देता हूँ, सिर्फ हाइट 50 पिक्सल 50। तो ये देखें, ये लोगो आ चुका है यहाँ पर। अब ये जो ऑल्ट लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, देखें अगर मैं इसके अंदर कुछ मिस्टेक कर देता हूँ, लिंक में 2 लगा दिया, तो ये लिंक को रीड नहीं करेगा क्योंकि ये लिंक गलत हो चुका है। यहाँ पर नाम ये है और यहाँ पर नाम कुछ और है, तो ये इमेज कॉल नहीं हो रही है। अगर हमें इसकी जगह कोई मैसेज प्रिंट कराना है तो हम यहाँ पे करें, यहाँ पर ऑल्ट के अंदर वो मैसेज लिख देंगे। जैसे मैं मैसेज लिख देता हूँ, तो ये देखें आप ऑल्ट के अंदर जो है, जैसे मैंने ऑल्ट के अंदर मैसेज लिखा और यहाँ पे लिंक रॉन्ग है, तो आप देख सकते हैं ये मैसेज प्रिंट हो चुका है। लेकिन अगर मैं लिंक सही कर दूँ Ctrl+, तो आप देखें वो मैसेज जो है वो गायब हो चुका है। हेडर टैग्स वगैरह में हम जो स्टाइलिंग वगैरह जब करेंगे, हेडर वगैरह को अच्छे से बनाएंगे। बाकी हम लोग अभी नेव टैग की तरफ चलते हैं, हम अपनी नेविगेशन की तरफ चलते हैं। नेविगेशन को बनाने के लिए कुछ टैग्स आते हैं, जैसे कि UL टैग। UL मतलब अनऑर्डर लिस्ट। सबसे पहले हम UL लिखेंगे और इंटर। जैसे ही मैं इंटर मारूंगा तो आप देख सकते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों आ चुके हैं। अब मुझे डायरेक्ट इसके अंदर कुछ नहीं लिखना है, इसके अंदर मुझे LI का यूज़ करना है। अब देखिए नेविगेशन के अंदर कुछ टैग लिखे जाते हैं नेविगेशन के अंदर, वो कौन कौन से हैं देखें। सबसे पहले तो UL का एक टैग, जो UL का जो एक टैग है वो हम यूज़ करते हैं। UL मतलब अनऑर्डर लिस्ट। उसके बाद जो हम टैग यूज़ करते हैं वो LI मतलब लिस्ट आइटम, मतलब हमें कोई लिस्ट बनानी है, ठीक है। तो उसके अलावा हम यहाँ पे एक टैग और यूज़ करते हैं, एंकर। सिंपल आप सिर्फ A लिखेंगे और इंटर करेंगे तो ये एंकर आ जाएगा, ये एंकर का पूरा टैग आ जाएगा। तो ये जो टैग्स हैं ये इसके अंदर लिखे जाते हैं नेविगेशन के अंदर। एंकर टैग क्या काम करता है, एंकर टैग जो है वो लिंक का काम करता है। अगर हमें इसमें किसी पेज का लिंक लगाना है या किसी की वेबसाइट का लिंक लगाना है तो वो हम एंकर टैग में लगा सकते हैं। वो कैसे लगा सकते हैं हम देखते हैं अभी। ये देखें, जैसे मैं एंकर टैग, वो लिंक हम लोग कैसे लगाते हैं वो देखते हैं। देखें ये एंकर टैग मैंने ले लिया है, मैं यहाँ पे लिखूँगा, मैंने यहाँ पे लिखा क्लिक मी। तो अभी मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई लिंक ही नहीं दिया है। अब जैसे मैं किसी वेबसाइट का लिंक दे देता हूँ, इस वेबसाइट का मैंने लिंक कॉपी किया और यहाँ पे आके मैंने लिंक को पेस्ट कर दिया, तो आप देखें ये वेबसाइट का लिंक आ चुका है इसके अंदर। अब मैं Ctrl+S करके जब सेव कराऊँगा और अब इसको मैं अगर क्लिक करूँगा तो आप देखें ये जो है लोड हो रहा है। तो आप देखें ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। तो ये एंकर जो है वो लिंक कराने का काम करता है। हमें अगर किसी चीज़ को लिंक कराना है, किसी पेज को लिंक कराना है हमें, तो वो हम इस तरीके से करवा सकते हैं। जैसे मान लो इसी फाइल के अंदर ये एक फ़ाइल है डिफ़ॉल्ट, मैं इस कोड को रिमूव कर देता हूँ। मैं इस कोड को रिमूव करके इसमें एक छोटा सा एक पेज बना लेता हूँ। इसमें मैं लिख देता हूँ हेडिंग 1, हेडिंग का मैं टैग ले लूँगा, इसमें डाल दूँगा अबाउट अस। मैंने इसमें हेडिंग डाल दिया अबाउट अस, ठीक है। और मुझे अब इस पेज का लिंक देना है इसमें, तो मैं सिंपली वही डॉट और स्लैश, जैसे मैं डॉट और स्लैश लगाया, इसकी सारी फाइलें जो हैं इस फोल्डर के अंदर वो ओपन हो चुकी हैं। डिफ़ॉल्ट हमारी जो फाइल है हमने जो बनाई है वो default.html है। हम इस पर आके एंटर करेंगे तो आप देखें ये इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये इस पेज पे आ जाएगा, इस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो एंकर जो है वो इस काम में यूज़ होता है। और मेन टैग में हमारा सारा कंटेंट आता है। जैसे अगर आप कोई ब्लॉग बना रहे हैं, कुछ आर्टिकल्स वगैरह लिख रहे हैं, इमेजेस वगैरह, जो मेन इमेजेस है, जो मेन कंटेंट है आपका, वो इस मेन के टैग के अंदर आता है। और फूटर के अंदर हम देख चुके हैं कि हम क्या क्या लगा सकते हैं फूटर के अंदर। तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी हम लोग अपने आने वाली वीडियो में और चीज़ें कवर करेंगे और चीज़ें देखेंगे। इसमें अभी और भी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों को बतानी हैं। और हम इससे अगली वीडियो में नेविगेशन बनाना सीखेंगे कि एक नेविगेशन को किस तरीके से बनाया जाता है, एंकर टैग, UL, ये सारे टैग्स कैसे यूज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे अपनी आने वाली वीडियो में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।